हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड सुपर टेट के अंतर्गत इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। एसएसटी वालों के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है, उनके सिलेबस में ये है टॉपिक छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व का भारत जो है, इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और मैंने कोशिश किया है कि आपके जो सारे टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने चाहिए, इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, द्वितीय नगरीकरण के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, बी है वैदिक सभ्यता, सी है छठी शताब्दी का समय और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि टॉपिक की वजह से आप लोगों को गेस हो चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, छठी शताब्दी का समय। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण के नाम से छठी शताब्दी के समय को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है। ए कह रहा है कि ज्ञान का मार्ग, बी है पास बैठना, सी है ईश्वर को जानना, या डी सत्य, ये सत्य की खोज होगा। ठीक है, सत्य की खोज। तो फ्रेंड, जो उपनिषद होता है इसका अर्थ होता है समीप बैठना या पास बैठना। तो राइट आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पास बैठना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, छठी शताब्दी में धार्मिक क्रियाकलाप की स्थिति किस प्रकार की थी। ए है आपका कठोर एवं खर्चीली, बी है सरल एवं सुगम्य, सी दिया है धार्मिकता की कमी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए, जल्दबाजी में इसका आंसर आप लोग मत गेस करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठी शताब्दी में देखिए आपका जो क्रियाकलाप था धार्मिक का, वो आपका कठोर एवं खर्चीली हो गया था। ठीक है, इसमें देखिए कठोर क्या था कि इसमें क्या हो गया था, जो खर्चीले का मतलब हो गया था, इसमें पशुओं के बलि देने लगे थे ये लोग। और इसमें क्या हो गया था, जात पाति का जो बोलबाला था वो हो गया था ढकोसला की, इसमें ज़्यादातर लोग मान्यताएं रखने लगे थे। तो राइट आंसर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कठोर एवं खर्चीली। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, छठी शताब्दी के विषय, ये विषय होगा फ्रेंड्स। ठीक है, विषय में हो जाएगा। ठीक है, विषय में कौन सा विकल्प गलत है। छठी शताब्दी के विषय में आपको गलत विकल्प चुनना है। तो देखिए, ए कह रहा है चमत्कार एवं ढकोसला का बोलबाला था, तो जैसा कि हमने आगे देखा तो सही है ये। बी कह रहा है कि पुरोहितों द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया, ये भी सही है। बी कह रहा है यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी, तो ये भी सही है। और डी कह रहा है ज्ञान की खोज केवल ऋषि ही करते थे, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि छठी शताब्दी में उस समय क्या था, राजा और जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, ठीक है, वे लोग भी क्या करने लगे थे कि सत्य की खोज करने में जुट गए थे। जैसे कि आपके महात्मा बुद्ध हो गए और महावीर हो गए, ये लोग भी सत्य की खोज करने लगे थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान की खोज केवल ऋषि ही करते थे, ये गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अच्छा प्रश्न है। ए देखिए कह रहा है ऋषभदेव, बी कह रहा है पार्श्वनाथ, सी कह रहा है महावीर, डी कह रहा है सिद्धार्थ। देखिए फ्रेंड्स, आपको जूनियर लेवल का आपको पेपर देना है, ना कि आपको एकदम टीजीटी लेवल या पीसीएस लेवल का आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो आप प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर और टीजीटी से नीचे आपको पढ़ना है, यानी बीच का। बहुत ज़्यादा आपको कठिन भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा आपको हल्का भी नहीं पढ़ना है, बीच का पढ़ना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, महावीर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो महावीर हो जाएंगे। यदि केवल संस्थापक की बात आए होगी तो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके प्रथम तीर्थंकर भी थे जैन धर्म के। पार्श्वनाथ आपके 23वें थे और महावीर जो थे ये आपके 24वें थे। तो वास्तविक की बात है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महावीर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैसा कि हमने बताया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। महावीर आपके 24वें थे। ठीक है, महावीर 24वें थे और ऋषभदेव पहले थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड। देखिए यदि ये प्रश्न आपको आसानी से आ जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तो समझिए एक बार आप रिवीजन के तौर पे इस टॉपिक को जरूर से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए कह रहा है तमिल क्षेत्र से, बी कह रहा है महाराष्ट्र से, सी कह रहा है गुजरात से और डी कह रहा है बिहार से। तो छठी शताब्दी की जो शुरुआत हुई थी ये आपके कहाँ से हुई थी, तो ये आपके तमिल क्षेत्र से हुई थी, ठीक है। बाद में आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी फैल गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, शुरुआत की बात होगी तो आपका हमारा हो जाएगा और तमिल क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 8 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है कवि संतों में प्रथम समूह वैष्णव संत कहाँ लोकप्रिय हुए। कवि संतों में जो प्रथम समूह वैष्णव संत का था वह कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। ए दिया है पंजाब, बी दिया है गुजरात, सी दिया है महाराष्ट्र और डी दिया है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे। प्रथम समूह के जो वैष्णव संत थे कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुए थे। इसके बाद जब जो द्वितीय थे ये आपके कहाँ पे हुए थे, पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। प्रथम समूह वैष्णव संत यहीं पे लोकप्रिय हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण भारत तक किसने चलाया। भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण भारत तक किसने चलाया। ए कह रहा है रामानुज, बी कह रहा है रामानंद और सी कह रहा है दयानंद सरस्वती और डी है आपका राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स गेस करिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण भारत में चलाया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। बहुत इजी प्रश्न है, अब इसे न कोई कर पाया तो समझिए कि आपकी तैयारी भी कुछ नहीं है। ए देखिए दिया है तुलसीदास, बी दिया है रहीमदास, सी दिया है कबीरदास और डी दिया है सूरदास। तो देखिए निर्गुण भक्ति धारा की बात आएगी तो आपके कबीरदास हो जाएंगे, ठीक है, कबीरदास यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, वाराणसी, प्रयाग या पेरुम्बर या तलवंडी। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आपके तलवंडी में। कहाँ पे हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स, तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तलवंडी, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर देखिए कह रहा है निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। ए दिया है सम्यक दर्शन, बी दिया है सम्यक ज्ञान और सी दिया है सम्यक समाधि, डी दिया है आपका सम्यक आचरण। तो फ्रेंड्स आप लोग गेस करिए। देखिए आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये सब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। तो त्रिरत्न पहले कौन कौन से हैं उन्हें देख लीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और जो सम्यक समाधि है ये आपके बौद्ध धर्म के क्या है, अष्टांगिक मार्ग में से एक मार्ग है, ठीक है, जो सम्यक समाधि है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछा है नहीं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सम्यक समाधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में कौन विकल्प गलत है। निम्न में कौन विकल्प गलत है। ए देखिए दिया है महावीर ने 5 महाव्रत बताए, सही है। बी दिया है महावीर को ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। तो देखिए महावीर को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी कब प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स, तो उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वे आपके 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुई थी। कब, 42 वर्ष की अवस्था में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको गलत विकल्प चुनना था। और सी देखिए दिया है महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, तो ये भी सही है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, तो ये भी सही है। लेकिन आपके उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था आपके 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जो कि आपका बी ऑप्शन ये सही नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देखिए कह रहा है गलत जोड़े को चुनिए। ए है आपका देखिए जैन धर्म। जैन धर्म में क्या दिया है, हीनयान महायान, ठीक है। और बी क्या है आपका बौद्ध धर्म, बुद्ध संघ एवं धम्म। सी देखिए क्या दिया है महावीर पाली भाषा। और डी दिया है आपका
प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको गलत चुनना है। तो जो जैन धर्म था वो आपका हीनयान महायान में नहीं बल्कि किस में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, किसमें, श्वेतांबर और दिगंबर में बटे हुए थे। तो जो दिगंबर के जो मानने वाले थे वे क्या करते थे, वे वस्त्रों का परित्याग करते थे। ठीक है, परित्याग करते थे। और जो श्वेतांबर वाले थे मानने वाले, वे क्या करते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और जो ये हीनयान दिया है महायान, ये बौद्ध धर्म थे, दो भागों में बटे थे। कौन, बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। तो ये हमारा गलत है। बाकी जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध संघ एवं धम्म है, ये उसके त्रिरत्न, ये भी सही है। महावीर की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में ही हुई थी। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म हीनयान महायान में नहीं बल्कि आपके श्वेतांबर और दिगंबर में बटे हुए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखिए कह रहा है द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। ए है आपका 512 ईस्वी, बी दिया है 322 ईसा पूर्व, सी दिया है 412 ईस्वी और डी दिया है 312 ईस्वी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वितीय जैन संगति कब हुई थी, इजी प्रश्न है। तो आपके 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगति हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 512 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है महावीर ने गृह त्याग कब किया। महावीर ने गृह त्याग कब किया था, किस समय किया था, उनकी अवस्था क्या थी, यही आपको बताना है कि गृह त्याग उन्होंने कब किया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास दिया है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष और 29 वर्ष। तो कब किया था महावीर ने अपना गृह त्याग, तो गेस्ट करिए कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखिए कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और हिंदी। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने अपना पाली भाषा में क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। ठीक है, किस भाषा में, पाली भाषा में। और प्राकृतिक भाषा में किसके थे, ये आपके महावीर के थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स बी हो जाएगा, पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है बुद्ध के जन्म किससे संबंधित है, यानी बुद्ध का जो जन्म है, ठीक है, ये आपके क्या का प्रतीक दिए होते हैं। तो कौन सा प्रतीक होगा बुद्ध के जन्म से संबंधित। ए दिया है स्तूप और बी दिया है पीपल ब्रिज, सी दिया है कमल एवं सांड, डी दिया है घोड़ा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के जन्म से संबंधित, तो ये कमल और सांड हो जाएगा। ठीक है, कमल एवं सांड यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप की बात यदि आती है तो देखिए फ्रेंड्स स्तूप उनकी मृत्यु से संबंधित है। और आपका पीपल वृक्ष जो है उनको वहीं पे उनको ज्ञान मिला था। और जो घोड़ा है ये आपका गृह त्याग से है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा, कमल एवं सांड 18 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19। 19 नंबर देखिए कह रहा है बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन किसने शुरू किया। तो बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन है आपका हीनयान, महायान, ये श्वेतांबर होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो फ्रेंड्स देखिए पहली बात तो बुद्ध के जो अनुयायी थे दो भागों में बटे थे, हीनयान और महायान। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही हट गए, आपको दो ही ऑप्शन चुनना है। ये जो दो ऑप्शन आपके जो जैन धर्म के थे वे लोग बटे थे इसमें। तो देखिए मूर्ति पूजा कौन करते थे, तो ये महायान के जो अनुयायी होते थे ये मूर्ति पूजा करते थे। कौन, महायान के अनुयायी जो थे मूर्ति पूजा करते थे। बल्कि जबकि हीनयान के जो अनुयायी थे वे इनके उपदेशों को मानते थे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महायान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर देखिए कह रहा है गलत जोड़े को चुनिए। गलत जोड़े को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स हम लोग एकदम अपने टॉपिक वाइज चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि बीच बीच में से। ठीक है, पहले आप टॉपिक वाइज, जैसे आपको टीजीटी का मैंने दिया है, यदि आप जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस का आप वहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस सेट करते हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, फिर इसके बाद मिक्स प्रश्न मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज जो प्रश्न होते हैं हमारे क्लियर हो जाते हैं, तब इसके बाद मिक्स करेंगे तो आसानी होती है। तो राइट आंसर देखिए, सॉरी फ्रेंड 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या करा है, गलत जोड़े को चुनिए। ए दिया है आपका प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु दिया है, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु। तो देखिए ये सही है,
अजातशत्रु के समय ही हुई थी, शासनकाल में, ठीक है। और बी दिया है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति कनिष्क दिया है। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कनिष्क नहीं बल्कि आपकी किसके हुई थी, ये आपकी कालाशोक के समय हुई थी। किसके? कालाशोक के। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आपका तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, ये भी सही है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ये भी सही है। यानी कि आपका जो बी है ये गलत है, ठीक है, बी। तो यही हमको चुनना था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कनिष्क के समय नहीं बल्कि कालाशोक के समय हुई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए है कपिलवस्तु, बी दिया है ऋषिपत्नम, सी दिया है लुम्बिनी और डी दिया है वैशाली। तो सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, लेकिन इसमें सारनाथ ऑप्शन नहीं है, तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका श्रीपत्नम हो जाएगा, ठीक है। वहीं सारनाथ में श्रीपत्नम, ठीक है, वहीं पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रीपत्नम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 नंबर देखिए, कह रहा है आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ए है आचार्य अजित, बी है पूर्ण कश्यप और सी है मखलीपुत्र गोशाल, डी दिया है केश कम्बलीन। तो जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं वे हमारे मखलीपुत्र गोशाल हैं। कौन है? मखलीपुत्र गोशाल, जो कि ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तब आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 नंबर देखिए, कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए है आपका मोगलीपुत्र तीस और बी दिया है वसुमित्र, सी है आपका महाकश्यप और डी दिया है सर्वकामी या शब्बकामी भी कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगति किसके इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे आपके तीस, यानी कि मोगलीपुत्र तीस थे, यानी कि राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए जो वसुमित्र थे ये आपके जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे, चतुर्थ बौद्ध संगति के। और जो महाकश्यप हैं ये आपके प्रथम बौद्ध संगति जो हुई अजातशत्रु के समय, वहाँ पे ये उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद जो सर्वकामी या शब्बकामी कहा जाता है ये द्वितीय बौद्ध संगति जो कि कालाशोक के समय हुई थी 383 ईसा पूर्व में, उस जगह इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन? सर्वकामी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है? ए है आपका बुद्ध, संघ, अस्तेय और धम्म। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के इसमें से कौन सा क्या है, एक आपका त्रिरत्न नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अस्तेय, ठीक है। बुद्ध, संघ, धम्म ये आपके त्रिरत्न है, अस्तेय नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर देखिए, कह रहा है महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जैसा कि मैं अगले प्रश्न में बता चुका हूँ कि महावीर जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। 24वें, 22वें, 25वें, 23वें कौन से थे? गेस करिए। तो वे 24वें थे और इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा 24वें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 नंबर देखिए, कह रहा बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व, बी है 568 ईसा पूर्व, सी है 563 ईसा पूर्व और डी दिया है 483 ईसा पूर्व। तो बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है महावीर स्वामी के माता का क्या नाम है? महावीर स्वामी के माता का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके पास महामाया, बी है यशोधरा, सी है यशोदा और डी दिया है त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो वे उनके माता का नाम त्रिशला था, ठीक है, त्रिशला था। ये कौन थी? ये लिच्छवी शासक जो चेटक थे उनकी बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी, कौन? त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिशला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर देखिए, कह रहा है बुद्ध के पिता का नाम क्या है? ए है सिद्धार्थ, बी है राहुल, सी है सुद्धोधन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था बुद्ध जी के पिता का नाम। सॉरी फ्रेंड, सिद्धार्थ नहीं, शुद्धोधन होगा। सिद्धार्थ तो इन्हीं का नाम था, ठीक है। सिद्धार्थ इनका नाम था, क्या? महावीर जी का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धोधन।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है। त्रिरत्न, प्रतिथ्य, समुत्पाद, और सी दिया है निर्वाण, और डी दिया है महाव्रत। तो महात्मा बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने कहा है, किस चीज़ को बताया, तो इन्होंने निर्वाण का, ठीक है, निर्वाण के कहा है कि निर्वाण के जरिए आप अपने दुखों का क्या कर सकते हैं, छुटकारा उससे पा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड्स। देखिए आखिरी प्रश्न आपके लिए है, क्या कह रहा प्रश्न, किस जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कौन सी जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। ए है प्रथम, बी दिया है द्वितीय, और सी दिया है तृतीय, और डी दिया है चतुर्थ। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैन धर्म में दो ही क्यों संगतियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय ये नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रथम और द्वितीय में आपको चेक करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम, ठीक है। प्रथम जो जैन धर्म संगति हुई थी उसी में जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। किसमें, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगति में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा जो कि आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि कंफ्यूज क्रिएट करने वाले थे। बाकी जो इजी प्रश्न होते हैं वो तो आपको याद होंगे, ठीक है। ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस उतना नहीं जोर देना है, जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्नों को हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।